Hi everyone. So today we are going to cover the topic cash flow statement. नॉर्मली क्या होता है कि स्टूडेंट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला चैप्टर को ना देख के डर जाते हैं बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स एज वेल एज अकाउंट्स इन्वॉल्व. तो अभी यही चीज़ में आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट वेयर इन आई एम गोइंग टू टेल यू द स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो सबसे पहले हम इस वीडियो में कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ देखेंगे एंड हम मेनली फोकस करेंगे इन टुडेज वीडियो ऑन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. नाउ कमिंग टू द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो अगेन कैश फ्लो एंड स्टेटमेंट, तो हम ये कह सकते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज दैट स्टेटमेंट दैट फोकसेस ऑन द फ्लो ऑफ कैश. नाउ फ्लो ऑफ कैश, कैश फ्लो बेसिकली मीन्स फ्लो ऑफ कैश. कैसा फ्लो? दो टाइप के फ्लो हो सकते हैं, इनफ्लो या फिर आउटफ्लो. दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि कैश फ्लो एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हमें इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में बात करती है. किसके? कैश के. ठीक है. तो बाकी चीज़ें तो बुक में से तुम पढ़ लोगे, ये ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, ये टर्म्स की मीनिंग वगैरह. मेन चीज़ क्या है? मेन है कि जो 3 एक्टिविटीज़ होती हैं, दैट इज़ कैश फ्लो फ्रॉम operating activity, cash flow from investing activity and cash flow from financing activities. तो नॉर्मली जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं ना, हम इन 3 चीज़ों को कंसिडर करेंगे: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी. And in today's video I am going to cover only cash flow from operating activities. हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि हमने एक्चुअली में कैश फ्लो स्टेटमेंट में काम कैसे करना है या फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है. ठीक है. तो हम बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. अब देखो, इसमें 2 मेन वर्ड्स हैं, वो है कैश फ्लो और ऑपरेटिंग. ठीक है. तो ऑपरेटिंग का मीनिंग क्या होता है? ऑपरेटिंग वर्ड आया है ऑपरेट से और ऑपरेट वर्ड बना है ऑपरेशन से. ठीक है. और ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो रेगुलर डीलिंग्स ऑफ बिजनेस होती हैं, वो रेगुलर वर्क ऑफ बिजनेस, रेगुलर डीलिंग ऑफ बिजनेस, व्हाटएवर. और कैश फ्लो क्या होता है? फ्लो ऑफ कैश. ठीक है. तो हम ये कह सकते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फोकसेस ऑन दोज एक्टिविटीज़ दैट डील्स विद द रेगुलर डीलिंग्स ऑफ द बिजनेस या फिर द रेगुलर वर्क ऑफ द बिजनेस. तो हम बेसिकली ऑपरेशंस कौन से होते हैं जिनसे हमें रेवेन्यू मिलता है, हमारा जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है वो हमें मिलता है और हम इन्हीं चीज़ों पे अपने एक्सपेंसेस करते हैं. ठीक है. तो यही कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है. अगर मैं तुम्हारे बुक के अकॉर्डिंग चलूँ तो वो भी यही कहते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आर द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इन एन एंटरप्राइज. एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट and cash flow from operating activities focuses on the amount of cash flow, that means the flow of cash, whether inflow or outflow, generated or used in the operations of the business. ठीक है. अभी ये तो हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. अभी इसमें ना मैंने एक टेबल ऑलरेडी बना के रखा हुआ है तुम्हारी रेफरेंस के लिए, ये बताने के लिए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बेसिकली होती कौन सी हैं 2 केसेस में. तो नॉर्मली 2 केसेस हैं हमारे, नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल. तो वो कहते हैं कि 2 टाइप की कंपनीज होती हैं, फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं और एक नॉन फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं. नॉन फाइनेंशियल तो वही ये ट्रेडिंग वगैरह वाली. ठीक है. नॉन फाइनेंशियल बेसिकली होगी तुम्हारी ये बैंक्स हो गए. ठीक है. तो वो कहते हैं कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं ना, वो डिफ़र करती हैं नॉन फाइनेंशियल कंपनी में और फाइनेंशियल कंपनी में. कैसे? तो देखो, नॉन फाइनेंशियल कंपनी में हम क्या करते हैं? हम गुड्स बनाते हैं. ठीक है. और उनको बेचते हैं. ठीक है. तो परचेज ऑफ गुड्स मतलब कोई भी सामान हमने बाहर से ख़रीदा, कोई रॉ मटेरियल ख़रीदा या कुछ भी है पैसे से, जिसमें कैश का लेना देना हो, तो वो हो जाएगा हमारा आउटफ्लो. अगर हमने अपने गुड्स बेचे हैं तो वो हो जाएगा हमारा इनफ्लो. कोई भी रॉयल्टीज़ या फिर हमने कमीशन रिसीव किया है अपने गुड्स बेचने पे. ठीक है. तो मेन काम क्या है हमारा? गुड्स. और गुड्स से हमें रॉयल्टीज़ या कमीशन मिल रही है, तो वो हो गया इनफ्लो.
ट्रेड रिसीवेबल से हमें कैश मिल रहा है, तो ट्रेड रिसीवेबल क्यों जनरेट हुई? बिकॉज अल्टीमेटली हम ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है, हमने क्रेडिट पे अपने कस्टमर को पैसे सामान दे दिया, तो अल्टीमेटली उनसे जब पैसा हमें वापस मिल रहा है तो हमारा जो मेन बिजनेस है उसी से इनकम हो रही है ना, अपने ऑपरेशन से इनकम हो रही है ना, कैश मिल रहा है, सॉरी इनकम नहीं कैश मिल रहा है, तो वो आ जाएगा। वेजेस और सैलरीज टू वर्कर्स और एम्प्लॉय। अब ये वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ को हम वेजेस या सैलरीज क्यों देते हैं? ताकि वो जो भी हमारा बिजनेस है या जो भी हमारा काम है वो अच्छे से कर सकें। सो इट इज़ अल्टीमेटली रिलेटेड टू आर वर्क, आर डीलिंग्स, आर ऑपरेशंस। वैसे इनकम टैक्स हमारा आउटफ्लो है। इनकम टैक्स हमारा आउटफ्लो क्यों है? इनकम टैक्स मतलब जो टैक्स हमारी इनकम से लगता है। और ये इनकम कौन सी होती है? ये इनकम हमारी बेसिकली वही होती है जो हमारे ऑपरेशन से जनरेट की जाती है। मतलब जैसे भी है, हमें इनकम कैसे मिलती है? ऑब्वियसली जब तक हमारा बिजनेस नहीं है, बिजनेस के जो हम काम नहीं करेंगे, तब तक हमारे ऑपरेशंस कैसे होंगे? ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर हमारी कंपनी है फाइनेंशियल कंपनी मतलब कि हमारा काम है बैंक का, इंश्योरेंस का, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो वो होगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, बैंक्स हो गए। अब इनके केस में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कौन सी होंगी? तो बैंक्स वगैरह का काम क्या होता है? मेन काम क्या होता है इनका? बैंक्स का मेन काम क्या होता है? लोन प्रोवाइड करना, ठीक है, या फिर जैसे भी है सेविंग्स वगैरह डिपॉजिट करवाना, ठीक है, ये इनके ऑपरेशंस है, ये इनका मेन काम है। तो फाइनेंशियल कंपनी के केस में परचेज़ या सेल करना, चाहे वो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ है, चाहे वो बैंक्स है, चाहे वो कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड कंपनीज़ हैं, तो अगर तो परचेज़ हो रही हैं सिक्योरिटीज़, वो आउटफ्लो में चला जाएगा। अगर वो सेल हो रही हैं सिक्योरिटीज़, तो इनफ्लो में चला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, हमने लोन दिया, ठीक है, उन कस्टमर से हमें इंटरेस्ट मिला, तो वो हो जाएगा इनफ्लो। अगर हमने लोन लिया है तो हमने इंटरेस्ट पे किया है, तो वो बन जाएगा आउटफ्लो। डिविडेंड रिसीव्ड है, हमने कुछ इन्वेस्ट किया, उससे हमें डिविडेंड मिला, तो वो हो जाएगा इनफ्लो। इनकम टैक्स और आईटी रिफंड तो वही है, हमारी इनकम से रिलेटेड है, जो हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारी टाइप ऑफ कंपनी कौन सी है। अगर तो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज़ है तो सिंपल सी बात है, जो भी तुम्हारा मेन बिजनेस है, द कोर ऑफ बिजनेस, उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं कैश में, वो तुम इनफ्लो और आउटफ्लो में बाइफरकेट कर दोगे। बट जब तुम्हारी कंपनी है फाइनेंशियल, अब तुम देखो कि ये परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, इस केस में मैंने इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डाला है। अब यही परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी केस होता नॉन फाइनेंशियल कंपनी के अंदर बताया होता, तो उस सिचुएशन में तुम इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं कंसिडर करते, तुम इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कंसिडर करते, ठीक है, बिकॉज उस टाइम पे तो यही अगर नॉन फाइनेंशियल के केस में तुम्हें पूछा होता कि परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटी है कि नहीं है, तो नॉन फाइनेंशियल कंपनी अगर है तुम्हारी, तो उस केस में परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी ये तुम्हारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ये कंपनी नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, इसका फाइनेंस से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, तुम्हारा काम कोई और है। तो परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी उस केस में इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन हो जाती। बट ऑपरेटिंग कब होएगी? ऑपरेटिंग कब होएगी? जब हमारा जो मेन वर्क है, मेन डीलिंग्स हैं, ठीक है, वो हमारे बिजनेस से रिलेट करता हो। तो नॉर्मली इसमें ना तुम्हें MCQs आ सकते हैं, जैसे कुछ पूछा हो कि लेट्स से परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो तुमने इसमें देख लेना है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ऑपरेटिंग में होती हैं, और ऑपरेटिंग में फाइनेंशियल कंपनी की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं और नॉन फाइनेंशियल की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। बट एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि जो डिविडेंड पेड होता है, अभी यहाँ पे डिविडेंड फाइनेंशियल कंपनी के केस में तुमने डिविडेंड रिसीव तो लिख दिया कि इनफ्लो है और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, बट जो डिविडेंड पेड है ना, तो चाहे कौन सी मर्जी सिचुएशन हो, ये हमेशा ही एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी, ये कभी भी ऑपरेटिंग नहीं हो सकती, ये कभी भी इन्वेस्टिंग नहीं हो सकती। डिविडेंड पेड इज़ ऑलवेज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तुमने बस इस पॉइंट का ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट तुम कर लोगे अगर तुम्हें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मीनिंग समझ में आ गया। तो दिस वॉज जस्ट द बेस
ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसके बाद हम इसका फॉर्मेट करेंगे, जो मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कि हर एक स्टेप कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है, और हर स्टेप में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स, कौन कौन सी अकाउंट्स आएंगे। Last but not the least, please don't forget to hit the like button as well as comment down your opinions, your suggestions, your views. They are highly welcomed. Also, it would mean a lot if you could share this video with your friends, with your peers, and help them grow. And also, don't forget to subscribe this channel so that you get the notification as and when I post a new content. Moreover, it's the ultimate motivation for me to keep creating videos for you all. Till then, have a good day. Happy learning.